वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। इससे पहले हमने सबसे पहले आपको चैप्टर की वोकैबुलरी बताई थी और उसके बाद हमने आपको इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो एक्सप्लेनेशन थे उसके बारे में बताया था। इसके बाद हमने इस पार्ट के आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। ये आपका वही पहला चैप्टर है, ए गर्ल विद ए बास्केट, और इसके राइटर से विलियम सी डगलस। अब इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी का। ये आपका एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है और इसके 4 ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ लिखे हैं वोकैबुलरी के। ये 4 मार्क्स के आते हैं आपके। इसमें क्या होता है कि एक आपको वाक्य दिया होता है और उसमें एक ब्लैंक होता है जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे और उसमें से जो आपका सही ऑप्शन होता है वो आपको चुन के इसमें भरना होता है। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका क्या होता है इसका कि या तो हम इसको पूरे सेंटेंस को हमको अच्छी तरह से पढ़ना और उसका अर्थ करना आता हो, हम इसको अर्थ के बेस पर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है इसको, जैसे कि हमने इसमें से शब्द पढ़ा बरेली, तो हमने ये शब्द इसमें रट लिया बरेली शब्द। अब बरेली के बाद क्या आना है वो हमको उसमें लर्न करना है। आफ्टर टिक करने के बाद हम इसको याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो जैसे हमको एग्जाम में बरेली शब्द दिखाई देगा सेंटेंस में और हम इसको आसानी से उसमें लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है इसका कि हमको इसकी अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी हिंदी आनी चाहिए, इन 4 वर्ड की भी आनी चाहिए और इस दिए हुए सेंटेंस की भी आनी चाहिए। उस बेस पर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इसको आपको दोनों तरह से बताएंगे कि आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन होता है, ये बुक से अलग नहीं आता है। जो बुक में इम्पोर्टेंट दिए होते हैं 10 हों, 12 हों, 8 हों, उन्हीं में से आते हैं, उससे अलग नहीं आते हैं। तो ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी के जो फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हो, वोकैबुलरी कह सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई चॉइस भी कह सकते हो कहने के लिए, वो हमने इस पर लिखे हुए हैं जो एग्ज़ाम में आने के लायक हैं। इनको आप समझोगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे। तो चलते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट है आपका आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली ब्लैंक ट्रेन, और इसके ब्लैंक हैं बाई बे। 4 शब्द दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें आपको फर्स्ट शब्द चूज करना है। तो फर्स्ट कौन सा है, पहले हम इसकी थोड़ी सी हिंदी करेंगे। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था। जैसे किससे जा रहा था, ट्रेन। अब सवारी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सवारी के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। सवारी जब कोई आती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। ये हमारी प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो ये चीज़ क्लियर कर दी जाएगी कि किस शब्द का यूज़ कहाँ पर कैसे होता है। तो इस बाई में से होता है खरीदना और इस बाई में से होता है से या द्वारा। तो यहाँ पर हम द्वारा या से के अर्थ में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रेलगाड़ी से, तो से के अर्थ में आएगा। इस माने होता है अलविदा और बे माने होता है खाड़ी, आप जानते हो। तो हमने चारों वर्डों का मीन निकाला और इसमें सवारी के लिए किसका प्रयोग होता है, हमारा बाई का प्रयोग होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या आएगा, इसमें आपका बाई आएगा। एक तरीका तो ये हो गया हमारा अर्थ के बेस पर। फर्स्ट क्या होता है कि बरेली शब्द जब आ जाए हमारा किसी सेंटेंस में और इधर हम चूज़ क्या करेंगे, बाई, तो बरेली के बाद क्या आएगा, बाई, या ट्रेन से पहले क्या आएगा, वाई। ये हम उस कंडीशन में कर सकते हैं जब हमको हिंदी करना नहीं आता है, तो हम इसको रट के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि ये जो वोकैबुलरी क्वेश्चन होता है ये लिमिटेड होता है, ये आउट ऑफ कोर्स नहीं आता है। ये जो भी आएगा वो कोर्स में से ही आएगा, तो हम इनको रट के भी कर सकते हैं। ये 4 मार्क्स के आते हैं आपके। सेकंड है 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, मतलब 9 मिलियन मतलब 9 लाख लोग या 90,000 लोग पाकिस्तान को छोड़ के एंड केम टू इंडिया, भारत आए थे, ड्राइवन बाई द फियर ऑफ, किस भय से आए थे, फैंटिनिज्म। किसके भय से आए थे वो, सोशियल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, रिलीजियस धार्मिक, पॉलिटिकल राजनीतिक। तो किसकी लड़ाई के भय से वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आए थे। 9 मिलियन पीपुल मतलब 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आए थे। वो किसकी वजह से आए थे, सोशल सामाजिक की वजह से आए थे, इकोनॉमिक आर्थिक या धन की वजह से आए थे, रिलीजियस धार्मिक धर्म की वजह से आए थे,
या पॉलिटिकल राजनीतिक, तो वो धर्म की लड़ाई के कारण आए थे, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी। किसकी? तो क्या आएगा इसमें? धार्मिक, रिलीजियस, मतलब धर्म की लड़ाई के कारण वो पाकिस्तान को छोड़ के आए थे। और हम वैसे भी कर सकते हैं कि फैंटिज्म आए तो उससे पहले क्या आएगा? रिलीजियस आएगा, या फियर ऑफ के बाद भी रिलीजियस आता है। ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। थर्ड पर है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, बच्चे सेलिंग बास्केट टोकरियाँ बेच रहे थे। वर सन्स एंड डॉटर, वो पुत्र और पुत्रियाँ थे। बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो सन्स पुत्र थे, डॉटर पुत्रियाँ थे। किसके पुत्र पुत्रियाँ थे वो? रिफ्यूजीज शरणार्थी, लेबर्स मजदूर, पीजेंट किसान, प्रिजनर कैदी। अब आपके सामने 4 वर्ड हैं। हमने आपको समरी बहुत अच्छी तरह से बताई थी, उसमें मजदूर की बात कोई नहीं आई थी, किसान की बात भी नहीं आई थी, कैदी की बात भी नहीं आई थी, उसमें रिफ्यूजी की बात आई थी। आपने सुना होगा ठीक से। तो समरी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो किनके पुत्र पुत्रियां थे? वो रिफ्यूजी, वो शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियां थे। तो इसमें से क्या आएगा आपका? रिफ्यूजी। इसमें क्या होता है? हमने आपका रिलीजियस। नेक्स्ट 4th पर है आपका आई बॉट वन। आई माने मैंने, बॉट माने खरीदी। यहाँ लेखक की बात चल रही है। जब लेखक रानीखेत गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पर जब वो स्टेशन पर पहुँचा तो वहाँ बहुत सारे बच्चे टोकरियाँ पंखे बेच रहे थे। तो वहाँ से लेखक ने क्या खरीदा था? आई बॉट वन बास्केट, ब्लैंक है बीच में, फॉर ए न्यू अनाज, कुछ अनाज में उसने क्या खरीदा था? तो बास्केट खरीदी, कितनी खरीदी थी उसकी मात्रा हम यहाँ से फाइंड करेंगे। 4 वर्ड है आपके सामने। स्मॉल, वो टोकरी कैसी थी? स्मॉल छोटी थी। ग्रेट महान थी। टिनी बहुत छोटी थी। बिग या बड़ी थी। तो जो उसने टोकरी खरीदी थी वो बहुत ही छोटी थी। वो कैसी थी? टिनी बास्केट थी। कैसी बास्केट थी वो? टिनी। हम कह सकते हैं कि बास्केट से जो पहले वर्ड आएगा वो क्या होगा? टिनी होगा। हम ऐसे रट सकते हैं, या वन के बाद टिनी आएगा, हम ऐसे भी इसको रट सकते हैं। इफ़ हमको अगर इसका मीनिंग करना नहीं आता है, अर्थ लगाना नहीं आता है, तो हम इसको वन या बास्केट के बेस पर भी इसको लर्न कर सकते हैं। 5th पे देखिए, डैट नो डाउट, कोई संदेह नहीं था, इज़ द रीज़न, इस कारण का, दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक, कोई संदेह नहीं था, कोई कारण नहीं था, मतलब कोई संदेह नहीं था, कोई कारण नहीं था, ये छोटे बच्चे लेखक कह रहा है मुझ पर टूट पड़े। क्या हुआ? मुझ पर टूट पड़े, मतलब मेरे ऊपर हावी हो गए। कैसे हावी हो गए थे? क्लाउड बादलों की तरह, बर्ड्स पक्षियों की तरह, लोकस्ट मिस होता है टिड्डा, टिड्डी की तरह, फ्लाइज मक्खियों की तरह। अब हमने आपको समरी में बताया था, एक क्वेश्चन भी आया इसका, एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हमने बताया था, उसमें आया था कि वो बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डे की तरह टूट पड़े थे। टिड्डा जानते हो ना, जिसको गांव में लोग अकफुट्टा के नाम से कॉल करते हैं, वो ऐसे कूद कूद के चलता है और उसके कुछ ऐसे पॉइंट से होते हैं, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसको लोकस्ट को टिड्डा बोलते हैं। तो जो बच्चे जो थे वो लेखक के ऊपर टिड्डे की तरह एकदम टूट पड़े थे कि हमारी टोकरी लो, हमारा पंखा लो। तो इसमें क्या आएगा आपका? लोकस्ट, टिड्डे आएगा आपका। नेक्स्ट 6 पे देखिए, माई आर्म्स वर, मतलब मेरे 8 में से भुजाएँ होती हैं, हम यहाँ हाथों से लगाएंगे। मेरे हाथ वर माने थे, ब्लैंक आ गया खाली जगह, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और अभी मेरे 15 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। मान लीजिए मेरे अभी 15 रुपये भी खर्च नहीं हुए थे, और उसके क्या हुआ? उसके हाथ पूरे क्या हुआ था? टायर्ड बंध गए थे, फिल्ड भर गए थे, एम्प्टी खाली थे, और वीकेंड माने भी खाली होता है, रिक्त कह सकते हो इसको आप। तो हाथ मेरे कैसे थे? बंधे हुए थे या फील्ड भरे हुए थे, एम्प्टी माने खाली थे, वीकेंड माने रिक्त होता है या रिक्त थे। तो जब उसने सामान खरीदा तो उसके हाथ पूरी तरह से फील्ड, आई मीन उसके हाथ भर गए थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो इसमें फील्ड शब्द आपका आ जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि वर के बाद फील्ड आता है, तो हम इसको बार बार पढ़ने पर इसको हम रट भी सकते हैं, और जो बच्चे इसका मीन निकालना जानते हैं वो मीन के बेस पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 पर, द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए
भारत के लोग हैव ए फॉर इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता के प्रति क्या थी उनके अंदर? होप, आशा थी, पैसन थी, पैसन मिस होती है जुनून, भावना, तो उसके अंदर उनके अंदर आशा थी या जुनून था या घृणा करते थे या हेल्प सहायता करते थे। तो द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के पास अपनी स्वतंत्रता के प्रति क्या थी? पैसन थी। क्या थी? पैसन, एक जुनून था। हर व्यक्ति अपने देश की स्वतंत्रता से प्रेम करता है, अपनी देश से प्रेम करता है, तो क्या था उनकी? पैसन शब्द इसमें आपका फेल होगा। नेक्स्ट, डेट क्लियर। नेक्स्ट आता है 8 नंबर पर, आई माने मैं, एम अमेरिकन वाज, मैं एक अमेरिकन था। अब लेखक कह रहा है कि मैं एक अमेरिकन था, और देखो अमेरिका में क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल होते हैं, अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और लेखक अमेरिका से यहाँ था, तो उसने देखा, वो उसी मार्केट की बात कर रहा है कि अमेरिका में ऐसे मार्केट नहीं थे जैसा मार्केट उसने इंडिया में उस स्टेशन पर देखा था। तो वो क्या कह रहा है? द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट, वो कहता है इतना उत्साहित, इतना अच्छा मार्केट मैंने नहीं पहले देखा था। दे हैड सीन, मतलब उसने ऐसा पहले कोई मार्केट नहीं देखा था, ऐसा बाजार नहीं देखा था। डाउटलेस, निसंदेह, क्या है? निसंदेह, मैं एक अमेरिकन था और मैंने निसंदेह इतना अच्छा बाजार पहले कभी नहीं देखा था। सर्टेनली, निश्चित रूप से, नेसेसरी, आवश्यक, डेफिनेटली, अवश्य। तो वो कह रहा है कि निसंदेह, मतलब कोई संदेह नहीं था, तो उसने निसंदेह ऐसा मार्केट पहले कभी नहीं देखा था। तो हम कह सकते हैं वाज डाउटलेस, वाज डाउटलेस। इस तरह से ये आपके हमने जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे वो हमने आपके क्लियर कर दिए। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट चैप्टर आपका ए गर्ल विद ए बास्केट राइटर विलियम सी डगलस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा।